नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाली जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश लाल क्रांति के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, कौन सा देश लाल क्रांति के लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिए भारत, चीन, रूस या फिर क्यूबा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। तो रूस देश लाल क्रांति के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? आपका ऑप्शन दिया गंगा, यमुना, रावी या फिर गोदावरी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रावी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, भारतीय संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका ऑप्शन दिए 500, 525, 545 या फिर 552। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 552। तो भारतीय संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन दिए पंजाब, असम, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, असम। तो असम भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया जोग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, कोटलम जलप्रपात या फिर शिमला जलप्रपात। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है गेहूं और चावल उत्पादन, गन्ना उत्पादन, फल और सब्जियों की खेती या फिर दूध उत्पादन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है गेहूं और चावल उत्पादन। तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल उत्पादन है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1920, 1930, 1940 या फिर 1942। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 1930। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार सार्वजनिक सेवा आयोग का गठन हुआ? दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार सार्वजनिक सेवा आयोग का गठन हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1858 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। तो 1919 का अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार सार्वजनिक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है?
तो दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपका ऑप्शन दिया रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर सेनाध्यक्ष। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिया कोलकाता, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर मुंबई या फिर केरल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सेल्यूलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? आपका ऑप्शन दिया ऑक्सीजन प्रदान करना, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना या फिर पृथ्वी को गर्म करना या बादल बनाना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? आपका ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, दिल्ली से आगरा, चेन्नई से मदुरै या फिर कोलकाता से हुगली। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मुंबई से ढाणे। तो भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन मुंबई से ढाणे में बिछाई गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आपका ऑप्शन दिया गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर आर्किमिडीज ने। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 8 मार्च, 15 अप्रैल, 5 जून या फिर 24 दिसंबर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। यूएनओ का गठन कब हुआ? तो दोस्तों यूएनओ का गठन कब हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1919, 1939, 1945 या फिर 1950। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 1945। तो यूएनओ का गठन 1945 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ऑप्शन दिए विजेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, कल्पना चावला या फिर सुनीता विलियम्स। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है विजेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला विजेंद्री पाल थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1915, 1919, 1921 या फिर 1930। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिए बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। तो शनि ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी?
तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर अशोक। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।